जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए, तो आज का यह वीडियो देखकर आप अपने एग्जाम में चले जाओ। हुबहू एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह 8 जून का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाला है साथियों। अगर आपका भी 8 जून का पेपर है, इस वीडियो को देख लो, अपने एग्जाम में देखकर चले जाओ। एक एक प्रश्न आपको हुबहू यही देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों हिंदी का, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपके एग्जाम में सबसे पहले हिंदी का ही 25 क्वेश्चन दिखेगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। आपके पेपर में आएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं साथियों। आप क्या सही करोगे, बताओगे? आप बिल्कुल सही करके आओगे वर्णमाला, ऑप्शन नंबर सी। आप क्या करके आओगे, बिल्कुल राइट करके आओगे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं साथियों, वर्णमाला कहते हैं। आप याद रखोगे। साथ में यह भी आपके पेपर में बनता है साथियों, हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं। आप बिल्कुल सही करोगे। हिंदी में वर्णमाला संख्या 52 होता है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होता है साथियों, 52 होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है 8 से लेकर 22 जून के बीच किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन 8 जून वालों के लिए यह वीडियो एकदम क्या होने वाला है, हुबहू छपने वाला प्रश्न है। आपका 2 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है साथियों। आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, गुण संधि स्वर संधि का भेद है, यन संधि स्वर संधि का भेद है। लेकिन विसर्ग संधि एक आपका अलग होता है, ठीक है ना। विसर्ग संधि यहाँ पर स्वर संधि का भेद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। आप याद रखोगे, यहाँ पर कह रहे कौन सा नहीं है। नहीं वाला में आप लोग बहुत ज्यादा गलती करके आते हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। अगर पूछेगा कि कौन सा है, तो आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि आपको याद रखना है, लेकिन विसर्ग संधि नहीं होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 3 नंबर आपका सवाल है, यद्यपि का सही विच्छेद क्या होगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मान लो ये सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा और मिलेगा भी, तो आप कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे, बताओगे? आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे साथियों। यदि प्लस में आप भी सही करोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, यदि प्लस में आप भी होगा। और जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, आप लोग जवाब दोगे। 25 क्वेश्चन यहां पर हम लोग लेकर चलेंगे हिंदी का, क्योंकि आपके एग्जाम में भी हिंदी का 25 क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग टारगेट लेकर चलो कि जो बच्चा 20+ प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहां पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। चलो, लंबोदर कौन सा समास है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। लंबोदर जो है, जब भी भगवान का नाम आ जाए, लंबोदर यानी गणेश, ये कौन सा समास हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही करोगे, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर माता पिता बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, हलंत लगा रहे, वो आपका द्वंद्व समास होगा। आप याद रखोगे। अगर दिग्गज समास की बात करें साथियों, अगले शिफ्ट वालों के लिए है। अगर दिग्गज समास की बात करें जिसमें संख्या आ जाए, जैसे में 9 ग्रह, 9 ग्रह, तो 9 उसमें आ जाए तो दिग्गज समास होगा। पंचवटी कौन सा समास होगा, दिग्गज समास होगा। आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप सवाल देखोगे, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा, और इसमें कौन सा समास है आपको बताना है साथियों। यथाशक्ति का समास विग्रह करो, और यह कौन सा समास है आपको पता होना चाहिए। जिसमें यथा लगा रहेगा साथियों, या औ लगा रहेगा, ये आपका होगा अभिभाव समास। आप याद रखोगे, और इसका समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार
होगा? ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो इस वीडियो को आप पूरा देखो, पूरा रट जाओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको कई बार बता चुके हैं साथियों, तद्भव किसे कहते हैं? तो हिंदी के रूप, जो हिंदी जैसा शब्द रहेगा उसको तद्भव कहेंगे। एक तत्सम होता है तो संस्कृत जैसा रूप को तत्सम कहते हैं। जैसे में अग्नि आपका तत्सम होगा, सूर्य आपका तत्सम होगा, हस्त आपका तत्सम होगा। लेकिन आगे यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी जैसा शब्द है तो ये आपका तद्भव होगा। यही पहचानने का ट्रिक है। आप ऑप्शन सी सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। और भी जो जो बच्चा 8 जून का पेपर जिनका नहीं, अगले शिफ्ट वाले देख रहे हैं 9-10 जून या किसी भी डेट में अगर आपका पेपर है तो एक बार कमेंट करके आप बता दोगे आपका एग्जाम डेट कब है और कहां पड़ा है, ताकि मैं वहां का आपका ओरिजिनल पेपर बता सकूं, ठीक है ना। चलिए, आपका 7 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। सवाल का जवाब दीजिएगा, कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी किवाड़ होगा। कपाट शब्द का तद्भव रूप, बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? उसका किवाड़ हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा साथियों, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे में लड़का, लड़का आपका जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सभा आपका समूहवाचक हो जाएगा। यहाँ पर बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा साथियों? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोग कमेंट में दे रहे होंगे। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके सीधे पेपर में छपेगा। यह 8 जून का जिनका पेपर है जल्दी जल्दी जवाब दोगे आप लोग कमेंट में, और जिनका नहीं है वो भी जवाब दोगे, ठीक है ना, ताकि पता चल सके कि आप लोग की तैयारी किए हैं। बिना ओरिजिनल पेपर दिए भी देखे भी जाओगे तो आप 120 में 120 प्रश्न सही करके आओगे, ठीक है। चलो, वह अपने आप चला जाएगा, इस वाक्य में अपने आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह अपने आप चला जाएगा, इसमें अपने आप कौन सा उदाहरण है साथियों? तो यह निज का बोध कर रहा है, स्वयं का बोध कर रहा है। तो आप याद रखोगे यहाँ पर कौन सा होगा? निज वाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू बनेगा। आपका 10 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल जवाब देते चलोगे, आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण से यानी बाण से, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कारक की विभक्ति याद रखोगे साथियों, एक प्रश्न नहीं 2-3 प्रश्न आप सही करके आओगे अपने एग्जाम में। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, क्योंकि ओरिजिनल पेपर आपको यहीं पर दिया जाएगा साथियों, ठीक है ना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट। जो बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका बड़ा भैया है जो आपको ओरिजिनल पेपर देने का काम करता है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है? जैसे में वहां पर भी था वान से। देखिए, यहाँ पर 2 चीज आपको पकड़ना है साथियों। आप कहोगे कि सर ये भी करण कारक होगा, जैसे में से वहां पर आ रहा था ना, बान से, तो यहाँ पर वैसा नहीं होगा साथियों। कोई चीज अगर किसी से अलग होता है तो वह अपादान कारक के अंतर्गत आता है। आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब मेरा यह है साथियों, पेड़ से पत्ता गिरा, वहां से वो अलग हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे? सही करके आओगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कवित्री का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा होगा? कवित्री का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। कौन सा कवित्री? बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कवित्री, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान डालिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों। चलो,
13 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि कौन बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। जलद हम लोग बादल को बोलते हैं तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलती होगा। बादल को मेघ बोलते हैं, ये भी गलती होगा। बादल को बारिश बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन जलज नहीं बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा। जलज कहने का मतलब ये कमल का अर्थ होता है। यह किसका अर्थ होता है साथियों, कमल का अर्थ होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। आप बिल्कुल सही करोगे। अस्थावर का उल्टा आपका क्या हो जाएगा साथियों, जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, जंगम हो जाएगा। आपका 15 नंबर सवाल है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे। चलो 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, मदद करने से साफ मना करना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मदद करने से साफ मना करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलो आपका अगला सवाल है 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा साथियों, बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। रौद्र रद्र का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रौद्र मतलब गुस्सा यानी क्रोध। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। चलोगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल की ओर आते हैं साथियों। चलो कहाँ छूट गया, ये हो चुका है ना। 18 19 पर आओ। 19 नंबर सवाल देखोगे। 19 नंबर आपका सवाल है चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है साथियों, बिल्कुल सही करोगे आप, रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मध्यकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों। जब भी 2 बार किसी शब्द का जिक्र हो जाए आप ऑप्शन सही करके आओगे, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम लोग करते हैं 21 नंबर सवाल को। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है, हमने अभी बताया अपादान कारक हो जाएगा। चलिए 23 नंबर आपका सवाल बताया कवित्री का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा साथियों, कवित्री सी वाला ऑप्शन आपको बताए थे, ये वाला सवाल हो चुका है ना। और भी सवाल 25 नंबर सवाल किधर गया, चलिए चलते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं किसके प्रश्न को देखेंगे साथियों, जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो जीके वाला थोड़ा सा अच्छे से कवर करोगे। सामाजिक अध्ययन का सवाल है साथियों जो कि पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। सार्क यानी दक्षिण एशियाई, थोड़ा सा और जूम करेंगे तो शायद आपको दिखे, लेकिन समझने का कोशिश करोगे। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ में स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में। इसका स्थापना 1985 में हुआ था, आप याद रखोगे। इसका स्थापना कब हुआ था साथियों, 1985 में, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 2 नंबर सवाल है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों, बिल्कुल आप सही करके आओगे अपने एग्जाम में, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल समझने का कोशिश करना। 3 नंबर सवाल देखोगे आप यहाँ पर। 3 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्रों का विवरण है। आप लोग समझने का कोशिश करोगे कि अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, उनके क्षेत्रों में विवरण है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पहले अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धारा बदलने और विनाशकारी बाढ़ के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि बिहार के किस नदी को शोक कहा जाता है।
और यह जो है विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए जाना जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। यह जो निकलता है साथियों नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, आपको बताना है। बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था, 1911 में। बंगाल का विभाजन किस कब रद्द हुआ था, 1911 इसमें लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आप याद रखोगे बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और बंगाल विभाजन कब किया गया था साथियों, 1905 में, याद रखोगे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप क्या करके आओगे, सही करके आओगे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब आईसीजे। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है साथियों, द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है ना। चलो, 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल कहाँ में हो जाएगा साथियों, यहां से भी सवाल आपके पेपर में लिया गया है। आप बिल्कुल सही करके आओगे, ओडिशा में। एक कहाँ में है साथियों, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे जैसे में राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, सिमलीपाल हो गया और एक दो और है, लेकिन यहाँ पर अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो हम आपको अभी बता देते। चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था साथियों। आप लोग बताओगे, ये आप लोग बताओगे 2005 में। कब लागू हुआ था, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। भारत का सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष पारित हुआ था, 2005 में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 9 नंबर आपका सवाल है, गांधी जी ने किस घटना के बाद वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया था। ठीक है ना, 9 नंबर आप लोग जवाब दोगे कि गांधी जी ने किस घटना के बाद वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आप बिल्कुल याद रखोगे, चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी आप क्या रखोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, उसके कारण इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है ना, उसी के कारण वो मतलब जो घटना हो रहा था, असहयोग आंदोलन जो हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 10 नंबर का सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है ओजोन गैस की परत किस में पाई जाती है साथियों, समताप मंडल में। किस में पाया जाता है, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ और इसका पुराना नाम क्या था। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, आप अच्छे से याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिल सकता है। आप याद रखोगे, इसका जो स्थापना किया गया था 1995 में। कब किया गया था, 1995 में। और इसका पुराना नाम गैट था। इसका पुराना नाम क्या था साथियों, गैट था। आप याद रखोगे। चलो, 12 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से जगदीशपुर के किस जमींदार ने किया था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, जगदीशपुर के किस जमींदार ने किया था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, बाबू बीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। बिहार में कौन सा विद्रोह कर रहे थे, तो बाबू बीर कुंवर सिंह, आप याद रखोगे। ठीक है ना, 1857 में 80 वर्षों की उम्र में किए थे। चलो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। NH44 कौन सा हो जाएगा, NH44। NH44 ऑप्शन नंबर बी आप क्या ही करोगे, बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी NH44। ठीक है ना। चलिए, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलो,
14 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। जो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता पद की शपथ कौन दिलाता है साथियों? ICJ मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है गुलामगिरी। गुलामगिरी किधर गया? देखिएगा 15 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था? आपको बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आप बिल्कुल सही करोगे, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है साथियों, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो 16 नंबर आपका सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे अच्छे से। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? आप याद रखोगे, यह जो सुंदरबन डेल्टा है साथियों, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से होता है, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसकी शुरुआत किस राज्यों से हुई थी? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुआ था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। वनों की कटाई को रोकना उत्तराखंड से संबंधित था। वनों की कटाई को रोकना और किससे संबंधित था? उत्तराखंड से संबंधित था, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था साथियों? आप याद रखोगे 1949 में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में, आप याद रखोगे। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में, आप याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है साथियों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, चलो 20 नंबर आपका सवाल है यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का स्थापना किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है ना, और कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली इस पर आपको इंपॉर्टेंट वायरल क्लास मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।